क्या क्या रुपए की गिरावट अब रुकेगी या रुपए का ये फ्री फॉल कंटिन्यू रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ अमित पवारी हैं, एमडी हैं सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के, देवय गगलानी हैं और वंदना भारती हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। देवय अमित जी, आप जरा बताइए सर, आपने जो लेवल दिया था कि 90 से थोड़ा ऊपर जाएगा, वो तो चला गया है। क्या अब इस लेवल पे रुपया रुकेगा या फ्री फॉल कंटिन्यू है? जैसे हर साल नया साल शुरू होने के पहले हमारी जो रिसर्च टीम है कोई थीम का व्यू निकालती है और गाइड करती है अपने क्लाइंट को। 2025 का हमारा व्यू ऐसा था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक होगा और चांदी जो है वो मिडिल ऑफ द ईयर होगा। अभी 2026 का अगर कोई बात बोले, हमसे पूछे, तो हम ये बोलेंगे 2026 में थीम ऐसा रहेगा कि जो पैसा जो है वो वेस्ट से निकल के ईस्ट या इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ मूव होना चाहिए। उसके कुछ फंडामेंटल रीजन है, जैसे अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है बड़े बड़े जो वेस्ट के इकोनॉमीज है उसमें 100% के ऊपर है। उनके इन्फ्लेशन हाई है और ग्रोथ थोड़ी स्लो है। अगर हम ईस्ट या इमर्जिंग मार्केट की बात करें, वहां पे डेब्ट लेवल अभी भी कम है, इन्फ्लेशन कम आ रहा है और ग्रोथ का मोमेंटम ऊपर के साइड पे है। और हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है आज के दिन पे 80 है। ग्रोथ जो है 7.5% के ऊपर हम ग्रो करेंगे 2026 में, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और इन्फ्लेशन भी मल्टी ईयर लो पे है। तो पहला जो थीम है वो ये है कि पैसा वेस्ट से ईस्ट पे आएगा। जब भी पैसा वेस्ट से ईस्ट पे आएगा तब रुपया का जो वीकनेस है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, 80 से 90 आने में 3 साल लगे, तो अब जो वीकनेस का जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा और ग्रेजुअली रुपया जो है चाहे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं आने वाले दिनों पे। सेकेंड रीजन जो हमें लगता है कि ब्रॉडर थीम है वो ये है कि डॉलर का वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है दो रीजन की वजह से। एक, यूएस के जो सेंट्रल बैंक है वो प्रेशराइज किया जा रहा है उनको कि वो रेट कट को कंटिन्यू करे। अगर वो रेट कट करते हैं तो फिर डॉलर वीक हो सकता है। इसका भी सपोर्ट सब इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को रहेगा। तीसरा, जो हम अपनी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही स्टेबल है, ग्रोथ भी है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, तो उसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ से वीकनेस हो ऐसा हमें लगता नहीं है। हमें लगता है कि 2026 पे रुपी का जो वीकनेस का स्पीड है वो कम होगा और धीरे धीरे हो सकता है वो अप्रिशिएट भी करे। ओके, तो आप करें कि अब गिरावट की रफ्तार धीमी होगी और एप्रिसिएशन रुपी में शुरू हो सकता है। क्विकली सर, क्या लेवल कर रहे हैं एक्सपेक्ट आप? अगर रिकवर होता है तो कहां तक रिकवर? देखिए, 80 जो था वो रुपये का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। रुपया का गिरावट कंफर्म का जो ट्रेंड रिवर्सल है वो तभी कंफर्म हो सकता है जब ये 88 80 के नीचे आए। जब तक ये 88 80 89 के ऊपर चल रहा है तब तक हम ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म पे बोल सकते हैं कि बाय ऑन डिप्स रहेगा। बड़ा रिवर्सल तभी आएगा जब ये 88 80 या 88 50 के तरफ का लेवल ब्रेक करेगा। तभी वहां से फिर अपने को 1 रुपया 1.5 रुपया का अप्रिसिएशन या 2 रुपया का अप्रिसिएशन मिल सकता है। अप्रिसिएशन के अंदर पे एक मैं बता रहा हूँ कि लिमिटेशन क्या है, शार्प अप्रिसिएशन क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम आरबीआई का फॉरवर्ड बुक देखेंगे तो आरबीआई का फॉरवर्ड बुक पहले 90 बिलियन डॉलर से माइनस में था, मतलब उन्हें सेल करके रखा। अब वो 90 बिलियन बीच में 55 आया और लास्ट 2 महीने में वापस से 63 बिलियन शॉर्ट पोजीशन पे। तो जब जब भी पैसा आएगा हो सकता है कि आरबीआई को वो जो उनका फॉरवर्ड बुक सेल किया हुआ है उसके लिए उनको फ्लो को ऑब्जर्व करके फॉरवर्ड बुक को कम करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सब इमर्जिंग मार्केट करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम उतने रफ्तार में स्ट्रॉन्ग ना हो क्योंकि आरबीआई का फॉरवर्ड बुक सेल किया हुआ है। तो जब भी फ्लो आएगा हो सकता है आरबीआई उसको ऑब्जर्व करे और अपने फॉरवर्ड बुक को कम लेके आए।
शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुपए पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं